हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग देखने वाले जो 3D शेप होता है, ठीक है, त्रिआयामी, उसका यहाँ पे फार्मूला देखेंगे और ऐसा देखेंगे कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ट्रिक कह सकते हैं, ऐसा ट्रिक जो आपको हमेशा याद हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। हमने जब 8 क्लास का मैथ स्टार्ट किया था तो उस समय भी इसका कुछ बताया था, ठीक है, थोड़ा बहुत फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हम लोग जितना भी फार्मूला है वो सब कुछ देख लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको पता है ये हमारा पहला नंबर पे आता है घनाभ, ठीक है। अब घनाभ हो या फिर घन हो, उसमें लंबाई चौड़ाई होगा ही, तो जब भी फार्मूला हम लोग देखेंगे तो उसमें एल और बी आएगा ही, ठीक है। ये हमारा होता है लंबाई और ये हमारा होता है चौड़ाई, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। ये जो है ऊंचाई है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होता है, चूँकि ये 3D शेप है तो इसमें तीन चीज़ होता है। हम लोग फार्मूला अगर देखें तो पहला फार्मूला हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी CS से, यानी कि कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। अगर कमरा होगा तो एक दीवार ये, एक उधर, एक इधर, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे छोड़कर जो हमारा होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात किया जाए, ठीक है, इसमें एक हम अगर ये एक्चुअली क्या है, घनाभ है, तो घनाभ आयत से मिलकर बना होता है, तो ये घन मतलब ये आयत है, ठीक है। अब ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और गुना चौड़ाई होता है। तो इसमें एक आयत, 2, 3, 4 आयत है। अब इस आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें एक लंबाई है और ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा L गुना H, ठीक है, ये हुआ, ये मिलेगा एक दीवार का, यानी एक फलक जो हुआ वो, और फिर दूसरा ये है, इसमें हमारा देखें तो इसमें एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा B गुना H होकर होगा, ठीक है, तो B गुना H होगा। फिर अगर पीछे देखें तो जैसा हमारे पास LH है सामने, इसका ठीक सामने भी LH ही होगा, ठीक है, उसमें भी एक लंबाई होगा, ठीक है, और एक ऊंचाई होगा, तो ऐसा ऐसा दूग होगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से जैसे हमने BH देखा, BH वैसा इसके सामने होगा, ठीक BH, ठीक है ना, तो 2 गो BH होगा। अब हम अगर इस दोनों को जोड़ दें, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे जिस प्रकार से ये हमारा इसका क्षेत्रफल BH होगा तो इसका सामने वाला जो होगा उसका भी BH ही होगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 है। H भी देखें तो दोनों में है, तो 2 और H को हम लोग कॉमन अगर ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा, इधर L बचेगा, क्योंकि 2 और H हमने कॉमन ले लिया तो सीधा सिर्फ यहाँ पे L बचेगा, और प्लस है तो प्लस इधर B बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 और H हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 और L प्लस B को अगर देखें, 2 इंटू L प्लस B को अगर हम देखें और इस H इंटू में है तो इसको हम लोग ऐसे इंटू में लिख देते हैं, तो ये एक्चुअली परिमाप है, ठीक है, ये परिमाप होता है आयत का। तो मतलब इसका जो फार्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया का परिमाप में गुना कर देंगे ऊंचाई से, ठीक है, मतलब 2 इंटू L प्लस B इंटू ऊँचाई। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B और इंटू ऊँचाई, ठीक है, मतलब परिमाप गुना ऊंचाई होगा। अब हम लोग दूसरा फार्मूला अगर देखें तो उस टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया कुल मतलब कुल फलक का क्षेत्रफल चारों तरफ भी और ऊपर नीचे भी, तो ऐसे फलक 6 होते हैं तो इसमें 6 फलक होंगे, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो इसमें टोटली देखेंगे तो 6 गो होता है फलक, ठीक है। वैसे अगर इसका फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लिखा देंगे, लेकिन हम लोग को समझना भी है ताकि हमारा माइंड में हमेशा रहे। तो यहाँ पे देखें पहला फलक इस प्रकार से है, तो इसका तो हमने अभी भी देखा, इस फलक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, L गुना, और ये हमारा ऊँचाई है, L गुना H से निकलेगा, ठीक है। ये हमारा एक फलक ये हुआ, ठीक इसके सामने वैसा ही फलक होगा, चूँकि घनाभ में जैसा इधर है वैसा सामने, ठीक सामने भी होगा वैसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल LH से निकलता है तो इसका सामने भी एक LH होगा, ठीक है, मतलब उसका भी एरिया LH ही होगा, तो ऐसा ऐसा 2LH होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो इधर इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये एक्चुअली आयत है तो B गुना H,
इसका क्षेत्रफल होगा इस एरिया का, और इसके सामने भी ठीक एक और BH होगा, मतलब कि टोटली 2 BH होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग पीछे और आगे ये चारों तरफ तो हो गया, अब हमें ऊपर और नीचे सिर्फ देखना है। तो ऊपर अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे पास है, तो ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई होगा। ठीक है, और ये हमारे पास चौड़ाई है। ठीक है, ये वाला चौड़ाई होगा, चूंकि ये चौड़ाई है तो इसका ऊपर भी ये भी चौड़ाई होगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एल बी। ठीक है, चूँकि ऊपर हमारे पास ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अर्थात L और B, तो L गुना B होकर निकलेगा उसका क्षेत्रफल, और जैसा ऊपर है वैसा ही ठीक नीचे भी होगा, नीचे भी L होगा और ये B होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल वैसे ही निकलेगा ऊपर वाला का। तो ये दोनों, ये रहा इधर और इधर, ये रहा, और आपका इधर और इधर ये रहा। ठीक है, अब अगर हम सबको जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 तीनों में है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास LH प्लस BH और प्लस में LB। तो ये हमारा फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू LH BH और LB। इसको हम लोग बढ़िया से लिख सकते हैं, LB तो है ना लास्ट में, इसको हम लोग अगर बढ़िया से लिखेंगे तो LB BH और प्लस में LH, वैसे ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो फार्मूला हम लोग समझ गए, तो इसका फार्मूला हो जाए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। इसका एक लास्ट फार्मूला हम लोग देखें तो इसका होता है, अब अगर हम लोग देखें वॉल्यूम या फिर इसको बोलेंगे आयतन। ठीक है, तो आयतन सिंपल सा सबसे आसान है, आयतन का जो फार्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं LBH। तो इसमें देखिए आयतन हम लोग किस प्रकार से निकालें, ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें सिर्फ ऊंचाई से गुना कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे और भी हमारा जो भी आकृति होगा, जो भी शेप होगा, उसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो ऐसे अगर हम लोग याद रखेंगे तो आगे भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास LB जो है वो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, और उसमें ऊंचाई से गुना कर दिया गया, तो ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ था। अब हम लोग देखेंगे घन के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे घन। तो घन आपको पता है कि ये 2D शेप वर्ग से बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे घन है, तो इसका जो लंबाई होता है और जो चौड़ाई होता है और जो ऊंचाई होता है, ठीक है, सब समान होता है, क्योंकि वर्ग का जो भी साइड होता है वो सभी इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी लंबाई A हमने माना तो ये चौड़ाई भी A होगा, और ये हमारा चौड़ाई रहा, तो सब कुछ A होगा। तो ये सब कुछ A होगा, और ये हमारा 3D शेप है, और वर्ग जो होता है वो 2D शेप है, और ये वर्ग से मिलकर बना होता है। इसमें भी LB होगा क्योंकि इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो इसका जो पहला फार्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे 4 ही इसका बाउंड्री, मतलब 4 ही फलक होगा, 1 2 3 4, चारों फलक का क्षेत्रफल। हम लोग चाहे तो वो भी फार्मूला लग सकता है, 2 इंटू जो परिमाप गुना ऊंचाई था, 2 इंटू L प्लस B इंटू ऊंचाई, तो वो भी फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी फलक है, जो भी फलक होगा, इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा होता है, अर्थात भुजा स्क्वायर, यानी A गुना A स्क्वायर होता है। और ऐसा जितना भी फलक होगा, 6 फलक है तो 6 का भी जितना भी फलक है सबका A स्क्वायर ही होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें अगर 4 फलक के हम देखें तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, चारों के लिए इसका 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 और इसका, चारों के लिए तो ये 4A स्क्वायर होगा। वैसे अगर 2 इंटू L प्लस B भी हम लगाएंगे तो अगर उस पर A रखेंगे L और B के जगह पे, तो वो भी फिर से 4A स्क्वायर ही आएगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 4A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब परिमाप में गुना कर देना ऊंचाई से। तो चूंकि इसका लंबाई A है, चौड़ाई A है और ऊंचाई A है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ टोटल, ऊपर और नीचे भी और ये चारों भी, ठीक है। मतलब कि 4a² हुआ इसका, 4a² हुआ, और 2 और जुड़ जाएगा फलक, यानी 2a² और जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 फलक होता है, और एक का होता है a², एक का क्षेत्रफल a², तो 6 का 6a² होगा, ठीक है, यही होगा। अब अगर हम इसका आयतन देखें, ठीक है, आयतन देखें, इसका वॉल्यूम देखें, अगर देखें तो हम लोग को पता है वॉल्यूम निकलता है, तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो भी होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई भी a होगा, चौड़ाई भी a होगा, और ऊंचाई भी a होगा, मतलब a² और ये, मतलब a² में a से गुना करेंगे AQ आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। तो इसमें ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है। अब चाहे तो जो हमारा घनाभ का जो फार्मूला था वो भी यहाँ पे लग सकता है, परिमाप गुना ऊंचाई, और ये हमारा था टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो सिर्फ ये रहेगा, यही रहेगा इसका 6a²। वैसे जो हमारा उसमें वो फार्मूला होता था उसमें भी लगाएंगे तो यही आ जाएगा। जैसे देखिए 2 × LB + BH + HL, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 L भी A है और B भी A है, तो a² हो गया, इसमें भी B भी A रहेगा, H भी A रहेगा, a² हो गया, H भी A रहेगा, L भी A रहेगा, a² हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1a², 2a², 3a², ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 3 दूनी 6, यानी 6a² ही आया कि नहीं, तो हम लोग वही फार्मूला भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे बेलन की ओर। तो अब हम लोग यहाँ पे बेलन देखेंगे, तो बेलन आपको इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये इसका ऊंचाई होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका त्रिज्या होगा, ठीक है, और जहाँ पे ऐसे गोल आएगा, यहाँ पे वृत्त है और इधर भी सभी जगह पे गोल है, तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे πa² आएगा, फार्मूला में πa² आएगा ही। तो अगर यहाँ पे हम लोग जैसे कि सभी फार्मूला में देखें, तो यहाँ पे अगर देखें CSA मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया देखें, मतलब यहाँ पे जो चारों तरफ हुआ ना, ये बेलन तो चूँकि आपने देखा ही होगा किस प्रकार से होता है बेलन, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, तो ये जो चारों तरफ होता है गोल राउंड, वो इसका एरिया निकालना है, वो कितना एरिया है, कितना उसका जो भी है क्षेत्रफल कितना है, तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले बात, हमने पहले भी देखा कि परिमाप में गुना करते थे ऊंचाई से, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो इस प्रकार से गोल होता है, अर्थात जो वृत्त होता है 2D शेप, तो उसका जो वृत्त का जो आपका परिमाप होता है वो होता है 2πr, और उसका अगर एरिया का बात किया जाए, मतलब क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो वो होता है πr², ठीक है, ये आपको पता होगा क्योंकि ये तो बहुत पहले पढ़ने का, ठीक है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हमें पता है परिमाप गुना ऊंचाई, तो इस प्रकार से राउंड है, मतलब गोल टाइप से ही होता है सिलेंडर भी, तो उसका जो परिमाप होगा वो होगा 2πr, ठीक है, और उसमें हमें गुना कर देना ऊंचाई से, मतलब इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2πrh। और अगर दूसरा फार्मूला देखें टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हुआ सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये भी राउंड जो है गोल है वो भी, और साथ में ऊपर वृत्त है और नीचे वृत्त है, मतलब नीचे भी गोल रहेगा ऊपर भी गोल रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जो हमारे पास इसका फार्मूला तो हम जानते हैं जो राउंड है, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फार्मूला पता है कि 2πrh होता है, और बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ऊपर भी एक वृत्त है और नीचे भी वृत्त है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब जो इसका फार्मूला होगा 2πrh, ठीक है, इसमें जुट जाएगा एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, तो इसका भी क्षेत्रफल जुटेगा, और इसका क्षेत्रफल हमको पता है 2πrh होता है, और एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो ऐसा के वृत्त है, नीचे एक वृत्त होगा, एक वृत्त ऊपर होगा, एक ऊपर गोल एक नीचे गोल, तो 2 गोल हुआ, तो इसका मतलब 1πr² प्लस 1πr², तो टोटली हो जाएगा 2πr², ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़े तो यहाँ पे देखिए 2πr, इधर भी कॉमन है, दोनों में 2πr यहाँ पे
कॉमन है तो 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर 2 पाई आर कॉमन लिए तो इधर बचा h प्लस 2 पाई आर कॉमन लिए तो इसमें आर स्क्वायर है, मतलब एक आर इधर बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब इसका अगर हम लोग आयतन देखें, इसका अगर हम लोग आयतन देखें तो आयतन हम लोग को पता है कैसे, जो क्षेत्रफल होता था उसमें ऊंचाई से गुना कर देते थे। हमें पता है ये गोल है तो यहाँ पे गोल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में h से गुना कर देंगे, क्षेत्रफल में h से गुना कर देंगे, ये हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जैसे पहले वैसे ही अभी भी है, थोड़ा बहुत बाद में अंतर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से आपका फार्मूला माइंड में हमेशा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। शंकु देखेंगे तो शंकु का यहाँ पे जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, शंकु भी एक ऐसे गोल होता है, टोपी आपने देखा होगा जो बर्थडे में होता है, तो इसमें नीचे एक ही वृत्त है, ऊपर इस प्रकार से संकरा टाइप से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये याद रखेंगे जो उसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया था उसका यहाँ पे आधा होगा, मतलब कि देखिए इसका एक ही वृत्त है, ऊपर तो वृत्त है नहीं, तो इसमें हमारा 2 पाई आर नहीं होगा बल्कि सिर्फ पाई आर होगा। ठीक है, सिर्फ पाई आर होगा और यहाँ पे ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो इसका ऊंचाई चूँकि टेढ़ा होता है इसीलिए इसको ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका पाई आर एल होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होगा। ठीक है, पाई आर होगा, वहाँ पे हमने देखा 2 पाई आर एच होता था, क्योंकि उसका देख रहे तो ऊपर नीचे 2 वृत्त था और वो उस टाइप से था, लेकिन यहाँ पे उसका यहाँ पे आधा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही वृत्त है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इसका होगा पाई आर और यहाँ पे एल हो जाएगा, 2 पाई आर नहीं होगा, वैसा मत सोचिएगा, यहाँ पे सिर्फ पाई आर होगा, एक ही पाई आर होगा और यहाँ पे ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये पाई आर एल होगा। और जैसा कि हम लोग को पता है टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये जो हमारा इसका तो पता है वक्र का, और लेकिन नीचे अगर देखें तो सिर्फ एक ही वृत्त है बस, बाकी वक्र निकला हुआ है। ठीक है, चारों ओर जो भी होता है वो सब कुछ निकला हुआ है, लेकिन हमें टोटली बोलेगा तो नीचे सिर्फ एक ही वृत्त है। ठीक है ना, उसमें ऊपर भी था नीचे भी था, तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब एक ही वृत्त है, तो एक ही वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटली हमें पता है वक्र का, और टोटल बोल रहा है तो नीचे वाला सिर्फ उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, टोटली सरफेस एरिया बोल दिया, तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे एक वृत्त भी तो है। ठीक है, अगर इसको ऐसे खड़ा करके देखेंगे तो ऊपर भी तो एक रहेगा सरफेस एरिया, खोखला की बात नहीं बोल रहा है, ऊपर भी सरफेस एरिया रहेगा और ये गोल भी रहेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और जो हमारा वक्र था उसका था यहाँ पे पाई आर एल, तो दोनों जुड़ जाएगा टोटल में, क्योंकि टोटल का मतलब टोटल होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो अगर हम लोग पाई आर कॉमन लिए तो इधर तो सिर्फ एल बचेगा और प्लस इधर बचेगा हमारे पास डबल आर है, मतलब आर गुना आर है, तो इधर पाई आर आया तो एक आर इधर बच जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होगा पाई आर इंटू एल आर टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसका हम लोग आयतन की बात करें, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर आयतन की बात किया जाए तो जो हमारा वहाँ पे बेलन था उसका जितना क्षेत्रफल होता है उसका 1/3 होगा, मतलब 1/3 होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है इसका भी क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे और इसका 1/3 होगा, 1/3 होगा इसका उसका जो भी आयतन होता है उसका आयतन का 1/3 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। गोला के बारे में देखेंगे तो गोला मतलब 3D शेप के बारे में हम लोग बात करें, ना कि वृत्त 2D शेप के बारे में बात। गोला मतलब जैसे कि गेंद होता है, फुटबॉल होता है, तो वो इस प्रकार से गोल होगा, ठीक है ना कि इस प्रकार से गोल होगा। एक्चुअली हम लोग 3D शेप को बोर्ड पर उतार ही नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही ऐसे गोल इस प्रकार से होता है। तो जो गेंद होता है उसमें कर्व सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों सेम होगा। चूँकि अगर एक गोला सपोज है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ, तो यहाँ से चारों तरफ अगर उसका देखें गोला का तो सेम
मतलब पूरा ही हो गया वो। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुआ टोटल सरफेस एरिया का, तो भी वही बात हुआ, ठीक है, कुल सेम ही बात होता है। तो यहाँ पे इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। पाई आर आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर दोनों में आएगा। और अगर इसका आयतन की बात करें तो इसमें 4/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। तो ये काफ़ी इजी है, पाई आर स्क्वायर 4, ये तो दोनों ऐसे ही याद हो जाएगा। और पाई आर क्यू होता है 4/3, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग जो गोला देखे उसका अर्ध गोला के बारे में देखेंगे, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। गोला ये था, उसका अब आधा के बारे में देखेंगे। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, चूंकि गोला है अब उसको काट दिए, तो जो भी पूरा पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका आधा हो गया। आधा मतलब यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर पहले था, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो कोई भी ऐसे गोला होगा, ठीक है, कोई भी सपोज हमने गेंद को काट दिया, तो उसमें जो हमारा आधा हो गया वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस में ऊपर भी तो एक वृत्त होगा, प्लेन टाइप से होगा, ऊपर भी तो स्पेस होगा और ऊपर वृत्त होगा, ठीक है। तो उसको भी साथ में यहाँ पे अगर इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से गोल नजर आएगा, ठीक है। तो ये भी यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में एक वृत्त भी तो ऊपर होगा, क्योंकि टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात किया जा रहा है। तो ये भी और साथ में ऊपर भी एक सरफेस होगा, तो ये सरफेस भी प्लस में ऐड हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, और तो टोटली होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 3 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। कैसे हुआ तो आपको पता है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, और प्लस में एक ऊपर और वृत्त होगा, तो ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका बात किया जाए तो जो वॉल्यूम होता था पूरा का, यहाँ पे उसका आधा, यहाँ पे इस प्रकार से 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी था फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।